नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में बैठने ही वाले थे और उनकी सुरक्षा का जो घेरा था वो टूट गया। सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी हुई। काली शर्ट पहने हुए एक युवक हेलीकॉप्टर में बैठने से तुरंत पहले जाकर के तेजस्वी यादव के पैरों को पकड़ लेता है, पैरों में गिर जाता है। हालाँकि आगे की कहानी में जो आगे की खबर है, उसमें कुछ खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर खतरा तो ये बताएगा नहीं कि मैं खतरा हूँ, मैं खतरा नहीं हूँ। अगर वो युवक तेजस्वी यादव की जान के लिए, तेजस्वी यादव के लिए खतरा होता या कोई भी होता, खतरा बनता, तो जवाबदेही किसकी थी? मोदी जी की सिक्योरिटी में परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन विपक्षी नेताओं की सिक्योरिटी में आए दिन सेंधमारी होती है। और जब राहुल की सिक्योरिटी की बात होती है तो सीआरपीएफ खड़गे को चिट्ठी लिख करके राहुल पर ही सवाल खड़े कर देती है कि वो सिक्योरिटी तोड़ देते हैं। खैर, इसके बाद तेजस्वी यादव कैमरे पे आए और मोदी की जमकर क्लास लगा दी। बता दिया कि बीजेपी पाकिस्तान की पार्टनर है। मैं खबर शुरू करता हूं, जरा पहले हेडलाइन दिखा दीजिए आप। ये देखिए, तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी में भारी चूक, सुरक्षा घेरा तोड़ करके भागते हुए आया युवक और फिर में थोड़ा सस्पेंस बनाया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आकर के वो सीधा पैर पकड़ लिया, पैरों में गिर गया। मैं आपको विजुअल्स दिखा दे, वो तस्वीरें आई हैं, विजुअल नहीं आए हैं अभी, लेकिन जो पहली तस्वीर है वो पहली तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये युवक आप देख रहे होंगे लाल घेरे में है। तेजस्वी यादव उड़ान भरने वाले थे और तभी ये पहुंचता है। सुरक्षाकर्मी, हालाँकि सुरक्षाकर्मी देर कर देते हैं, जब पैर ही पकड़ लिया तो उसके बाद बचा क्या फिर, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने फिर फॉर्मेलिटी की, युवक को हटाया और उसके बाद तेजस्वी बैठे हेलीकॉप्टर में और निकले। ये युवक जो आपको काली शर्ट में दिख रहा है, इसकी पहचान हुई है शरीफुल इस्लाम के रूप में। और शरीफुल, ये जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक शरीफुल तेजस्वी से मिलना चाहता था, उनसे मिल करके नमस्ते करना चाहता था। अब ये जो है फोटो और वीडियो आने के बाद तेजस्वी की सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल बिहार में खड़े हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में कांटी स्कूल में एक कार्यक्रम था, वहां पर जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करना था, उसके लिए गए थे और अंबेडकर पार्क का उद्घाटन करना था। इसमें गए थे। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में एक बार नहीं, हटा दीजिए इसको, एक बार नहीं बार-बार चूक हुई है, कई बार चूक हुई है। मैं कुछ बता दूं जो मेरे पास अभी आए हैं, जानकारी तथ्य आए डेट वाइज। 9 जुलाई को नवादा से लौट रहे थे तेजस्वी यादव, तो पटना के जेपी गंगा पथ पर एक जो है हाई स्पीड में कार आई और उनके काफिले में घुस गई। ड्राइवर नशे में धुत था, बाद में सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। 6 जून को मधेपुरा से पटना लौट रहे थे, हाजीपुर और मुजफ्फरनगर एनएच 77 जो है, वहां पर एक आउट ऑफ कंट्रोल अनियंत्रित ट्रक तेजस्वी के काफिले में घुस गया। ट्रक तेजस्वी की गाड़ी से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर था और ट्रक था। ट्रक से फिल्मों में देखे होंगे, उड़ा देना। इस घटना में 3 सुरक्षाकर्मी और चालक घायल भी हुए थे। ड्राइवर और 3 सिक्योरिटी में लगे हुए सुरक्षाकर्मी वो घायल हुए। इसमें प्रशासनिक लापरवाही की बात आई। 21 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान शेखपुरा में रोड शो में एक सुरक्षाकर्मी गाड़ी की चपेट में आ गया, उसका पैर टूटा। 29 जून को गांधी मैदान में वक्फ बचाओ सम्मेलन में तेजस्वी भाषण देने गए तो मंच पर एक ड्रोन गिर गया। इसकी तो तस्वीर, इसका वीडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल भाषण देते हुए बिल्कुल यहीं पे आकर के ड्रोन टकराया। तेजस्वी बड़े मुश्किल से, उसमें ड्रोन बिल्कुल पहुंच गया था, बच्चे। इसे भी उस समय जो है सुरक्षा चूक बताया गया और साजिश का भी एंगल देखा गया। 19 जून को तेजस्वी का जो पटना में आवास है, आधिकारिक आवास, उसके बाहर कई राउंड फायरिंग हुई, अपराधी फरार हो गए। आप गिनती गिने आपने, आधा दर्जन मैंने गिना दिया एक बार में भी। राहुल गांधी की, वैसे ही राहुल गांधी, मैंने कहा ना राहुल की सुरक्षा में चूक। राहुल के अभी पूर्णिया में जो है एक पहुंच करके गले लग गया था, किस करने लगा था। बहुत सारे ऐसे जो है मामले हैं। लेकिन इन सुरक्षा चूकों के बीच
विपक्ष के सवालों पर कोई जवाब देने वाला नहीं, जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही कौन जवाब देगा? कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। जब प्रधानमंत्री इस देश में 11 साल राज करने के बाद अपने ही डबल इंजन वाले राज्य में जाकर कहता है कांग्रेस घुसपैठियों के साथ है, हम आपको जो है बचाने आए हैं। अरे 11 साल से तुम राज कर रहे हो, बॉर्डर तुम्हारी सिक्योरिटी में है, सब कुछ तुम्हारा है, हवा भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, सूरज की रोशनी भी तुमने कब्जा कर रखा है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में असम में आज क्या बोला? ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी। मैं कई बार कहा हूं, खाली मोदी की जुबान पे टैक्स लगा दो, पहली अर्थव्यवस्था होगी, विश्वगुरु बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर। क्या कहा? पाकिस्तान की सेना के साथ कांग्रेस खड़ी थी। डे 1 पहलगाम के बाद राहुल गांधी और मोदी उस समय दोनों विदेश दौरे पर थे, दोनों लौटते हैं, मोदी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, मधुबनी बिहार पहुंचते हैं और राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचते हैं। घायलों से, पीड़ितों से मिलने उनके घर जाते हैं, के घर जाते हैं, वो उसके साथ थे। आपने न सर्वदलीय बैठक बुला के जानकारी दी, न संसद में चर्चा की आपने कि उस पे खुल करके संसद में जवाब दें, खाली वो भी लफाजी करके टाल दिया जो संसद में बड़े दबाव में आए भी तो। विपक्ष ने कहा कि हर कदम में हम आपके साथ, हम मुंह बंद रखेंगे, कुछ नहीं सवाल करेंगे, और वो पर मैं पूरी तरह इस देश को मूर्ख मान लिया, ये इतने बुद्धिमान, और ये बुद्धिमान है नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो गुमराह करते हैं, और बेसिकली ये नेचर वही है। वो कह दिया था ना मोदी मोदी वाली बात राहुल ने, तो मानहानि का मुकदमा हुआ, 2 साल की सजा होकर के सदस्यता चली गई। असलियत वही है, वही हैबिट, लोगों को धूर्तता से मूर्ख बनाने की कोशिश। मैं आपको तेजस्वी यादव की एक बाइट सुनवाता हूं, जरा सुनिए। कल आ रहे हैं सर, दुनिया प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। आप देखिएगा क्या स्थिति बनी है। कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में जो जीएमसीएच, जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रखी है। कहीं कोई विकास का काम नहीं, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाए और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाए, स्थिति जान जाएंगे क्या है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज, बॉयकॉट का भी बात हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जो लोग या प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा, ये तो सवाल का जवाब वही देंगे जो जिन लोगों के रगों में सिंदूर दौड़ रहा था, वही लोग जो है मैच करा रहे थे, वही लोग मैच करा रहे हैं। पाकिस्तान तो बीजेपी का पार्टनर है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से रगों में सिंदूर दौड़ता है, कभी सीज़फायर हो जाता है और कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है, और खून और पानी का रिश्ता बंद कर दिया जाता है। तो इसका जवाब तो वही देंगे। पाकिस्तान बीजेपी पार्टनर है, खैर पाकिस्तान बीजेपी का पार्टनर है कि नहीं है, ये तो मोदी जी और अमित शाह बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा और ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, ये आपको गुमराह करने और मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये पूरा सिस्टम भागवत है, एक मोहन भागवत, नाम तो सुने ही होंगे आप, संघ प्रमुख मोहन भागवत। बयान पता है, इस विषय पे नहीं है लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर देता हूं। कहा 3000 साल जब तक 3000 साल तक जब तक भारत विश्वगुरु था, तब तक दुनिया में, आज का बयान है,
तब तक दुनिया में कहीं भी आपसी टकराव किसी देश में देखने को नहीं मिला। दुनिया तब तक टकराव नहीं, आपस में टकराती नहीं थी, जब तक भारत विश्वगुरु था। ये भारत की क्षमता है, क्षमता। अब कौन बताए, अगर मतलब इनके ही तौर तरीके से ऐसी बातें करते हैं कि गुस्सा तो आता है, तो आदमी कहेगा कि भाई देखिए इतनी उम्र है और इनके ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो छोड़ दीजिए कहने का, तुरंत 4 ठो केस लगवाएंगे, मानहानि हो गया, मानहानि। अरे मानहानि के लिए मान भी होना चाहिए, इज्जत भी होनी चाहिए। दिन रात अनर्गल प्रलाप करने वालों को कौन सी इज्जत होती है? अनर्गल प्रलाप। 3000 साल पहले, 3000 साल पहले, 3000 साल तक भारत जब विश्वगुरु था, कोई वैश्विक टकराव नहीं हुआ। मैं सिंपल में बता रहा हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए इसकी चर्चा आखिर में कर रहा हूं आपसे। विषय से अलग है लेकिन जरूरी है। यही सब आपको पढ़ाया जाएगा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में यही सब बताया जाएगा जब हम विश्वगुरु हुआ करते थे। 3000 साल में 2000 पे हम हैं, 2025 में। इसमें 1500 साल तो ऐसा है जो हमारा वैश्विक रूप से कोई प्रभुत्व ही नहीं रहा है। मतलब जिसको संघ खारिज करता है। हम तो मानते हैं कि मुगल काल में भी दुनिया में भारत का बड़ा रसूख था, इकोनॉमी, भारत का व्यापार, बहुत सारे देश भारत से व्यापार करते थे। मैं संघ वाली भाषा में बता रहा हूँ कि पिछले 1500 साल में 1000 साल तो वो गुलामी में निकल गया। संघ यही कहता है कि 1000 साल गुलामी के, 1000 साल गुलामी, तुर्क, मुगल और अंग्रेज मिला करके, इसमें 1000 साल निकाल दो। 500 साल जो 6ठी सदी से लेकर के और 10वीं सदी तक का इतिहास, भारत का इतिहास जा कोई पढ़ ले, वो डार्क एरा है भारत में। सामंतशाही चरम पे थी। हर्ष के बाद, राजा हर्षवर्धन के बाद, आपको जब तक मोहम्मद गोरी का अटैक नहीं होता भारत पे, जो है हमला नहीं होता है, गोरी के हमला तक किसी भी एक बड़े शासक का जिक्र नहीं मिलता है। वो तो जब आते हैं तो होता है कि पृथ्वीराज चौहान लड़े थे, तो फलाने, सब ऐसे पॉकेट में छोटे छोटे बैठे थे। तो ये 1500 साल तो इसे निकल गया। अब 500 साल, उसके पहले 3000 साल, मतलब 2500 साल बीसी में और 500 साल ये, तब विश्वगुरु थे। चलो मान लेते हैं विश्वगुरु थे। जब आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जाएंगे, जिस समय विश्वगुरु बता रहे हैं, वो बीसी में 2000, 1500, 1600, 2000 बीसी के आसपास की सभ्यता, मान लो 2500 बीसी के आसपास की सभ्यता मिलती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से विश्वगुरु शुरू हुए। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समानांतर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, ये सब उसके समकालीन थे। कोई गुरु और गुरुवाइन नहीं था। उसके बाद जो है कांस्य युग, ताम्र कांस्य युग होते हुए लौह युग तक आए और महाजनपद हुआ। मैं विषयांतर हो रहा हूँ, आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन 1 मिनट खाई लूंगा इन लोगों को ज्ञान पे। और उसके बाद जब से एडी शुरू होती है, मतलब जब मौर्य वंश खत्म होता है, तभी विदेशी आक्रांता भारत में आते हैं। शक कुषाण आपने सुना होगा, कनिष्क, बहुत महान शासक हमारे देश में। मैं इनके जैसे नहीं करता ना कि वो विदेशी आक्रांता था, वो भारत का शासक था, भारत में आया, भारत का हुआ। वो चाहे कनिष्क हो और चाहे शाहजहां हो, सब भारत में आए, भारत में रहे, भारत में रच बस गए। शक और कुषाण ये विदेशी आक्रांता थे। जाक मोहन भागवत को बेसिकली ये केवल पढ़ाना है ना, दिन भर सवेरे निकल जाते हैं, शाम तक पढ़ा चले आते हैं, और कुछ भी पढ़ा देना है, क्योंकि सामने वाला, मतलब उसके बुद्धि को हिप्नोटाइज किया गया है, उसको हिप्नोटाइज किया गया। 2000 साल पहले भारत पे विदेशी आक्रांताओं ने, हम विश्वगुरु थे, पूरी दुनिया में कोई टकराता नहीं था। अमेरिका कौन जानता था भारत में भाई? मोहन भागवत जी, अमेरिका कौन जानता था? अमेरिका, पूरा विश्व एक दूसरे से इस दौर जैसा कनेक्ट ही नहीं था। कौन जानता था अमेरिका? बताइए। अमेरिका के साथ 3000 साल पहले क्या संबंध थे आपके? कौन, आपका कौन राजा था, अमेरिका कौन राजा था, और क्या संबंध थे? बताइए जरा।
मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे तमाम जो उस दौर की सभ्यताएं हैं इंडस वैली के समय की, उनके तो अभी संबंध जोड़े जाते हैं आज भी, अंतर संबंध की क्या मेसोपोटामिया के साथ इंडस वैली का व्यापार था, वहां पर क्या मिला है, मुद्रा के रूप में क्या मिले, चिन्ह क्या मिले, उन अवशेषों से मिलान होता है कि कुछ चीजें ऐसी तो हैं क्या जो इंडस वैली से और मेसोपोटामिया में कॉमन मिलती हैं। तो इन इस क्या हम दोनों के बीच कोई संबंध था, लेन-देन, व्यापार, शादी-ब्याह, रोटी-बेटी कुछ संबंध था क्या? बैठे-बैठे जुबान है चमड़े कुछ बोल दो, जनता इस खुश 3000 साल पहले हम लोग विश्वगुरु थे। मजा आ गया, मजा आया। वाह भागवत जी वाह! आप ही कहो भागवत कथा भी आज से आप पे शुरू कर दो। आपका नाम भी भागवत। कुछ भी चमड़े की जुबान कुछो बोल के चले जाओ। जनता तो ताली बजाएगी, कव्वाल बना दिए पूरे देश को तो ताली बजाएगी, अपना जो मन करे कह के जाओ। अब कहोगे नहीं इतिहासकारों ने गलत लिखा है। तो आप लिख करके इतिहासकार जब लिखे हैं तो वहां पर पुरातत्ववेत्ता से लेकर के और इतिहास के शोधार्थी सबने काम किया है। आप अपना वाला इतिहास लेके चले आओ, मैं पूछ तो रहा हूं, बताओ आपके पास प्रमाण हो कि अमेरिका के साथ क्या संबंध थे हमारे। अमेरिका मतलब खाली अमेरिका देश नहीं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अलग अलग देश है वहां पर। अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, किसके साथ हमारा क्या व्यापार था, क्या लेन देन था। स्विट्जरलैंड के साथ कौन सा व्यापार कर रहे थे, कैसे संबंध थे, यह बता दोगे आप कि नहीं। तब दुनिया ही खाली भारत ही दुनिया थी, अकेले में सुगुरु थे, कोई संघर्ष नहीं था, टकराव नहीं होता। चलिए इजाजत दीजिए, मैं विषयांतर होकर के भी 2-4 मिनट और खा गया, लेकिन ये पढ़ करके ये लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोहन भागवत दिन भर 24 घंटा चौपाई अपना बाँचे, ऐसे ही कुछ भी अंड का बंड इतिहास बताओ, हमें कोई फर्क नहीं। मोहन भागवत आज नहीं, आज से 50 साल कंटिन्यू इसे जपें। मुझ पर ना उनका प्रभाव पड़ना है, ना मैं एक लाइन, मैं तो सुनते नहीं हूँ, पता है कि ये सब उलझुल झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन इसलिए भीतर एक क्षोभ सा पैदा होता है कि ये देश के जनमानस को बहुत भीतर तक जाकर के, क्योंकि इतना बड़ा तंत्र है, नेक्सस है ये, कि ये आपके दिमाग पर बार-बार हिट करते हैं। तो आपको भी लगता है हाँ, मोहन भागवत कहीं 3000 साल पहले से राज कर रहे और देखो तब कोई टकराव नहीं था। हिंदू कितना सहिष्णु है, ऐसे ही फीलिंग आती है ना। देखो हम लोग को सताया गया, बाद में सब फिर ईसाई आए, फिर मुसलमान आए, सबने सताया। जब हम लोग का राज था, पूरी दुनिया पर राज करते थे, तो देखो कहीं टकराव नहीं होता। हिंदू कितना सहिष्णु है, यही व्हाट्सएप में लिख करके सब चलाते हैं मूर्खों की मंडली। चलिए इजाजत दीजिए हमें, देश की दशा दिशा देखिए, आप लोग का भी की भी जिम्मेदारी है, तो आप लोग भी देखिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।